नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज की तारीख में इस देश में सबसे बड़ा संकट अगर कोई है तो वो अपनी वैचारिकी का संकट है। इस संकट को दूर करने के लिए ही एक राजनेता पिछले साल भर से वैचारिक यात्रा पर निकले हुए हैं। पहले उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद अब वे मणिपुर से मुंबई तक की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं। और बार बार ये कहा जा रहा है कि ये सियासी यात्रा नहीं बल्कि एक वैचारिक यात्रा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देश भर में दल बदल का जो प्रचलन बड़ी तेजी से चला है, हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, हर इलेक्शन के पहले इस तरह का दौर आता है, इस बार भी है। अब की बार शुरुआत हुई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, जिन्होंने एक बार फिर से पलटी मारते हुए बीजेपी का दामन थामा। एनडीए के घटक के रूप में वो वहां चले गए। उसके बाद ये कोशिश लगातार दिल्ली की सत्ता की ओर से जारी रही। मुंबई से, महाराष्ट्र से पूर्व मुख्यमंत्री चौहान साहब गए। बात ये हुई चली कि भारतीय जनता मध्य प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी दल बदल कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये आई कि बीजेपी का जो मध्य प्रदेश गुट था, मध्य प्रदेश इकाई ने उनका विरोध शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि वो न घर के रहे न घाट के। आज की तारीख पे वो कांग्रेस में जरूर हैं, मगर वो एकदम से हासिल पर जा चुके हैं। इसी तरह से अन्य क्षेत्रों में भी, अन्य राज्यों में भी सियासत चल रही थी दल बदल की। हालांकि वैचारिक यात्रा पर निकले राहुल गांधी लगातार ये कहते रहे कि ये वैचारिक संघर्ष है और जिसको पद, प्रतिष्ठा, पैसा, कुर्सी जो कुछ भी चाहिए, वो संघर्ष में खड़ा नहीं रह सकता है, तो उसे जहां जाना हो वहां चला जाए। हालांकि दल बदल करने वालों की एक लंबी फहरिस्त है। मध्य प्रदेश में ही ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो राहुल गांधी के बहुत करीब माने जाते थे, वो भी कांग्रेस छोड़ करके चले गए। जैसा मैंने बताया कि ये एक लंबी फहरिस्त है और ये भी बताया मैंने कि ये हर चुनाव के पहले इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। इसी कड़ी में इस बार अभी ताजा प्रकरण है कि बनारस से कांग्रेस के पूर्व सांसद रहे डॉक्टर राजेश मिश्रा ने भी अपने छद्म सेक्युलरिज्म के मुखौटे को उतार करके फेंक दिया है और आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। आपको बता दें कि डॉक्टर राजेश मिश्रा का शुरुआती राजनीतिक जीवन किसी पार्टी से जुड़ा नहीं रहा। हालांकि वो छात्र राजनीति से आए हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय छात्र संघ के वो उपाध्यक्ष रहे, एक
1982 में वो छात्र संघ के उपाध्यक्ष रहे, जब उसी छात्र संघ के अध्यक्ष थे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशी मनोज सिन्हा, और महामंत्री रहे राष्ट्रीय छात्र संगठन के NSUI के प्रत्याशी अनिल श्रीवास्तव। ये 2022 की घटना थी। अगले साल 1983 में राजेश मिश्रा ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। उस वक्त उनके मुकाबले वीरेंद्र सिंह थे और NSUI के अनिल श्रीवास्तव थे। इस चुनाव में वीरेंद्र सिंह अध्यक्ष चुने गए, तो विजेता रहे अनिल श्रीवास्तव, जबकि राजेश मिश्रा को तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। 1984 में एक बार फिर बीएचयू छात्र संघ के लिए राजेश मिश्रा और अनिल श्रीवास्तव के बीच मुकाबला हुआ और वो बाजी अनिल श्रीवास्तव ने जीत ली। छात्र राजनीति के बाद डॉक्टर राजेश मिश्रा 2 बार MLC रहे। फिर पहली बार 1999 में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आए, पर्चा दाखिल किया, चुनाव लड़े, मगर चुनाव हार गए बीजेपी से। 2004 में पुनः उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर दावेदारी पेश की। ये वो वक्त था जब खुद भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले सिटिंग MP शंकर प्रसाद जायसवाल को लेकर के एक मत नहीं थी। तब कलराज मिश्र ने भी दावेदारी पेश की थी वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ने की बीजेपी के टिकट पर। उनके साथ एक बड़ा वर्ग था बीजेपी का, RSS का, और लगभग कलराज मिश्र जी का टिकट फाइनल हो चुका था। लेकिन इस बीच में शंकर प्रसाद जायसवाल दिल्ली जाते हैं और अपने शीर्ष नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी जी, लालकृष्ण आडवाणी जी से उनकी मुलाकात होती है, गहन मंत्रणा होती है और ऐन वक्त पर शंकर प्रसाद जायसवाल की उम्मीदवारी घोषित की जाती है। नतीजा ये होता है कि जो कलराज गुट था उसने पूरी तरह से पर्दे के पीछे से राजेश मिश्र का समर्थन किया। कहा यह गया ऊपर बड़े गुरु यानी अटल बिहारी वाजपेयी और नीचे बनारस के गुरु यानी डॉक्टर राजेश मिश्रा, यह नारा चला था, जिसका नतीजा हुआ कि डॉक्टर राजेश मिश्रा सांसद चुने गए। शंकर प्रसाद जायसवाल को अंदर पार्टी की अंदरूनी कलह की वजह से हार झेलनी पड़ी। राजेश मिश्र 2009 में भी कांग्रेस के टिकट पर सांसदी का चुनाव लड़ने के लिए बनारस से खड़े हुए, लेकिन इस बार मुकाबला था बीजेपी के डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, मुख्तार अंसारी, बीजेपी छोड़ करके हाल ही में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले अजय राय, वो अजय राय जो कोरसला में वामपंथ को धूल धूसरित करते हुए भगवा फैलाया था। पहली बार वहां से भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई थी
और उसके बाद से फिर अजय राय ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा, यहां तक कि 2009 में ही वो जब बीजेपी छोड़े तो उनसे जो सीट रिक्त हुई थी, उस सीट पर लोकसभा का चुनाव हारने के बाद वो निर्दल उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े और फिर भारी बहुमत से जीते भी थे। मैं राजेश मिश्र की बात कर रहा हूं। डॉक्टर राजेश मिश्र 2009 के चुनाव में चौथे नंबर पर थे, जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन फिर एक मौका उन्हें और मिला लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, और वो ये माना जाता है कि वो अपने गृह नगर देवरिया पहुंच गए और सलेमपुर से उन्होंने पर्चा दाखिल किया कि बुरी तरह से हारे, लेकिन चुनाव लड़ने की ख्वाहिश अभी गई नहीं थी। लिहाजा 2017 में विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उतरे। बनारस के शहर दक्षिणी से बीजेपी कैंडिडेट नीलकंठ तिवारी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा, कड़ी टक्कर दी, लेकिन चुनाव हार गए। 2022 में पुनः विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए वो मैदान में उतरे, लेकिन अब की बार विधानसभा क्षेत्र बदल दिया। कहा तो यह भी जाता था कि उनका मन तभी से डोलने लगा था, इसी कारण शहर दक्षिणी की सीट उन्होंने छोड़ी थी और कैंट विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए आए। नतीजा यहां इस बार भी उन्हें करारी हार से सामना करना पड़ा, लेकिन चुनाव लड़ने की राजनीति से वो खुद को विमुख नहीं कर पाए। कई बार उनको लेकर के ये कयास लगाए जाते रहे, अफवाहें हवा उड़ती रही कि वो बसपा में जा रहे हैं, किसी अन्य दल में जा रहे हैं, लेकिन बार बार वो उसका खंडन करते रहे। लेकिन अब की बार वो कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के टिकट पर भदोही जिले के ज्ञानपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, बड़ी तैयारी कर रहे थे। राहुल गांधी जब अपनी न्याय यात्रा लेकर के बनारस पहुंचे थे तो वो चंदौली से लेकर के और राहुल गांधी के मरवाडी के बाद वाराणसी से वायनाड के लिए उड़ान भरने से तक वो उस न्याय यात्रा के साथ रहे। उसके बाद फिर एक बार बयार तेज चली कि वो पुनः बीजेपी में जाने वाले हैं, और आज का दिन मतलब 5 मार्च 2024 उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हासिल कर ली। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि छात्र राजनीति के दौरान वो कांग्रेस के 54 मेंबर नहीं थे। बाद में 1999 में वो कांग्रेस की तरफ आना शुरू किए और 2004 में 99, 2004, 2009 और उसके बाद से पिछले विधानसभा चुनाव तक लगातार वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते रहे, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे। लेकिन आज उन्होंने अपने सेक्युलरिज्म, छद्म सेक्युलरिज्म के मुखौटे को उतार करके फेंक दिया और भगवा धारण कर लिया। इसे क्या कहेंगे? इसे मैंने शुरुआत ही बात की थी कि आज वैचारिकी नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। आइडियोलॉजी, किसी की कोई आइडियोलॉजी ही नहीं रह गई है जिस अपनी पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, पैसे के लिए वो सब कुछ त्याग करके कहीं भी जाने के लिए तैयार है।
हालांकि डॉक्टर राजेश मिश्रा एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं। हो सकता है कि उनकी पार्टी छोड़ने के पीछे उत्तर प्रदेश कांग्रेस की राजनीति भी हो। आप सभी को याद होगा, अभी पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, जब मतदान के ठीक पहले इस शहर में कैंटोनमेंट क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी को राजेश मिश्रा के पक्ष में एक रोड शो करना था, लेकिन वो रोड शो अंतिम समय में कैंसिल हो गया। नतीजा ये रहा कि राजेश मिश्रा को खुद रोड शो करना पड़ा अकेले। इस बार भी लगता है कि जो न्याय यात्रा का शेड्यूल जारी हुआ था उसके मुताबिक चंदौली बनारस से होते हुए ज्ञानपुर जाना था, भदोही जाना था। ज्ञानपुर में रात्रि विश्राम था राहुल गांधी का, लेकिन अचानक से वो कार्यक्रम भी रद्द हो गया। इस लिहाज से हो सकता है कि उनके दिमाग में आया हो कि कांग्रेस हाईकमान अब उनके साथ नहीं है। वही हाईकमान जो उनको बार बार टिकट देता रहा, उनके लगातार हारने के बाद भी टिकट देता रहा, उनको प्रदेश उपाध्यक्ष तक बनाया। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की सियासत के लिए भी उनकी प्रमुख भूमिका रही। कांग्रेस अध्यक्ष चुने के चुनाव के लिए जो कमेटी गठित की गई उसमें राजेश मिश्रा का नाम रहा। उन्होंने चुनाव भी कराया, लेकिन चुनाव लड़ने की ख्वाहिश जिंदा है। हम सब उम्मीद करते हैं कि वो जहां भी हैं वहां उनकी मुराद पूरी हो। लेकिन हाल के दिनों में, पिछले 2-2.5 साल के बीच में अगर बात करें तो बनारस कांग्रेस के लिए ये बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। सबसे पहले बनारस में, जिसे कि औरंगाबाद हाउस कहा जाता था, उस हाउस से पंडित कमलापति त्रिपाठी के पौत्र, पंडित लोकपति त्रिपाठी के पुत्र राजेश पति त्रिपाठी अपने पुत्र के साथ, पुत्र मतलब ललितेश पति त्रिपाठी के साथ कांग्रेस छोड़े और तृणमूल कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की। तब राजेश पति त्रिपाठी और ललितेश पति त्रिपाठी ने ये कहा था कि ठीक है, हमारा मन कांग्रेस में नहीं है, लग रहा है, हमारी उपेक्षा हुई है, मैं पार्टी को छोड़ रहा हूं, लेकिन मैं अपने दादा की परिपाटी को पूरी तरह से ध्वस्त नहीं करना चाहूंगा और जब भी जाऊंगा किसी सेक्युलर पार्टी में ही जाऊंगा। तो उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को चुना और कहा भी कि कम से कम उसके साथ कांग्रेस तो है। ये एक वैचारिकी कायम रखी उन्होंने, पार्टी की, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को उन्होंने त्यागा नहीं। मगर जिन लोगों पर राजेश मिश्र लगातार आइडियोलॉजी को लेकर के हमला करते रहे अपने भाषणों में, अपने बयानों में, वो आज खुद पलटी मार चुके हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि राजेश मिश्र के करीबी, अत्यंत करीबी बनारस युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने भी अपनी आइडियोलॉजी को दरकिनार कर 2014 में ही बीजेपी का दामन थाम लिया था।
बहुत सारे लोग मीडिया में इसे इस रूप में व्यक्त करेंगे कि बनारस कांग्रेस को, उत्तर प्रदेश कांग्रेस को एक जोर का झटका लगा है, लेकिन ऐसा व्यक्तिगत तौर पर मैं नहीं मानता। ये उनकी अपनी सोच है। मैं फिर कहूंगा कि वो चाहे जहां रहें, उनकी मुराद पूरी हो। वो चाहते हैं लोकसभा का चुनाव लड़ना 2024 में। ईश्वर करें कि बीजेपी उनको टिकट दे और इस बीजेपी के टिकट पर वो लोकसभा पहुंचे दोबारा। नमस्कार, आज यहीं तक। हम फिर आपके साथ मिलेंगे, मिलते रहेंगे इस तरह की खबरों के साथ, इस तरह की सूचनाओं के साथ। लेकिन आपसे एक अनुरोध है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर अब तक आपने @अजय चतुर्वेदी 842 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।